नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला। दोस्तों, खास इसलिए भी कि खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से मैं एक बात बार बार कह रहा हूं कि जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी और संसद में आएंगी तो उस वक्त संसद का नजारा देखने के लायक होगा। कैसा होगा? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रियंका गांधी किस तरह से हमलावर हुई दोस्तों, आज इसका नजारा फिर एक बार संसद में देखने को मिला। दोस्तों जब से प्रियंका गांधी ने संसद में कदम रखा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मानो नींद ही उड़ गई है। दोस्तों चूंकि विजय दिवस के मौके पर सेना के मुख्यालय से एक तस्वीर जो कि अब भारत का गौरव है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान की सेना भारत के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। और तस्वीर ये उस क्षण की गवाह है जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे दोस्तों। तब वहां पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदू मुस्लिम सभी पर अत्याचार हो रहे थे। किसी भी देश ने उस मामले में दखल देने की जहमत नहीं दिखाई, लेकिन उस वक्त 1971 की मैं बात कर रहा हूं, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है दोस्तों, उन्होंने इस मामले में पहल दिखाते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए दोस्तों। हालांकि अमेरिका, चाइना के समुद्री बेड़े भारत को घेरने के लिए आ गए थे, लेकिन फिर भी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं डरी दोस्तों। बड़े ही खेद की बात है कि आज वो तस्वीर सेना के मुख्यालय से हटा दी गई दोस्तों। आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ये किस प्रकार का रूप है दोस्तों? क्या अब भारतीय जनता पार्टी देश के मामलों में भी राजनीति करेगी दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा तो लगा ही चुके हैं दोस्तों। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे इन मामलों में भी लागू होगा दोस्तों? ये अपने आप में बहुत ही शर्मसार कर देने वाला नजारा था दोस्तों, कि सेना की शौर्य गाथा, सेना की वीरता का सबूत एक आप वहां से हटा रहे हैं दोस्तों। संसद में आज प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। प्रियंका गांधी के जवाब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तिलमिला गई दोस्तों। उससे पहले आज जरा आपको यह बताना जरूरी है कि विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने जो एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम तक नहीं लिया दोस्तों। ये किस तरह की राजनीति है? आप एक प्रधानमंत्री हैं और दोस्तों आप पूर्व प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लेना चाहते दोस्तों। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिक संकीर्णता दिख जाती है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के विवादित सांसद निशिकांत दुबे ने तो संसद में आज कुछ और ही कहानी कह दी दोस्तों। उन्होंने 1971 की लड़ाई का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ना देकर बाबू जगजीवन राम को दे दिया दोस्तों। अब जरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत की इंतहा कि सेना और पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों में भी राजनीति दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, उसका श्रेय सारा का सारा सेना अध्यक्ष को दिया गया दोस्तों। अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आज जब भारतीय सेना कोई ऑपरेशन करती है दोस्तों, या कहीं आतंकवादियों को मार गिराया जाता है, या कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधि असफल कर देती है दोस्तों, तब तो श्रेय सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है दोस्तों। और यदि कुछ असफल रह जाता है तो देश के रक्षा मंत्री जिम्मेदार दोस्तों। आखिरकार ये दोहरे मापदंड कैसे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोहरे मापदंड अपना रही है दोस्तों? और वही निशिकांत दुबे झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं दोस्तों। वैसे भी दोस्तों
निशिकांत दुबे को संसद में झूठ बोलने की आदत तो है ही, तो आज उन्होंने आखिरकार ऐसा क्या नया बोल दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं प्रियंका गांधी ने आज फिर संसद में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया दोस्तों प्रियंका गांधी ने विजय दिवस के मौके पर तस्वीर हटाई गई और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के ऊपर बोलने के लिए संसद में नोटिस दिया था दोस्तों, और जिसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी दोस्तों, वो नजारा देखने के काबिल ही था दोस्तों। जरा सुनिए प्रियंका गांधी ने आखिरकार क्या कहा दोस्तों। से सभापति महोदया, देश को यह बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में नजरुल इस्लाम, त्रिपुरा के जो राजा थे बर्मन फैमिली, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे मुकुल सांगमा जो टीएमसी में है उनके पिताजी, और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, उनको इतिहास ने जो है, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा वही सफल हुआ था। दलित वंचित शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। इंदिरा जी का योगदान था, कोई उसको नकार नहीं रहा है, लेकिन बाबू जगजीवन राम के योगदान को जो आज तक समाज ने नकारा है, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है उनके सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं दो मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी वो भी एसोसिएट करेंगे। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। माननीय श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से। तो दोस्तों आपने प्रियंका गांधी को सुना कि संसद में उन्होंने किस तरह से मुद्दे उठाए, किस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया दोस्तों यही संसद में ही नहीं दोस्तों, संसद के बाद भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जमकर धज्जियां उड़ाई दोस्तों। उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति के ऊपर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने तस्वीर को हटाए जाने पर बहुत ही जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया दोस्तों।
और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांग है कि उस तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। दोस्तों जरा सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने आखिरकार क्या कहा। देखिए, मैंने वो नोटिस किया था कि मैं विजय दिवस के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि बात करने देंगे। फिर मुझे एक मैसेज आया कि हम विजय दिवस के विषय पे आप बात नहीं कर सकते, उस पर सरकार बात करेगी। तब तक सरकार को याद नहीं था शायद। फिर शायद उन्होंने निशिकांत दुबे जी को मौका दिया तो उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद मैंने बोला 2 मिनट के लिए, और मैं सिर्फ 2 मुद्दे उठा रही थी। एक तो सबसे पहले तो मैं विजय दिवस की याद में जितने भी शहीद सैनिक थे, जितने भी लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको नमन करना चाहती थी, जनता को नमन करना चाहती थी, तो जो दृढ़ होकर सेना के साथ खड़ी रही, नेतृत्व के साथ खड़ी रही। और इंदिरा जी को भी याद करना चाहती थी, जिनकी वजह से जिनके दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लड़े और जीते। तो इसके साथ साथ मैं 2 चीज़ें कहना चाहती थी। पहला ये कि आज बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ। जो लड़ाई हमने लड़ी थी उस समय, वो किस चीज़ की लड़ाई थी? असूलों की लड़ाई थी। लोकतंत्र का असूल, मतलब अत्याचार के खिलाफ लड़ने का असूल, ये असूल थे। और यही असूल हैं जिसने भारत को महान बनाया है, और यही असूल हैं जिसके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उसी के लिए हम लड़ रहे थे। उस समय देश अकेला था, किसी ने समर्थन नहीं किया। इंदिरा जी पूरे विश्व में घूमी कि कुछ करिए, रोकिए इस अत्याचार को। कोई खड़ा नहीं हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ। इंदिरा जी खड़ी हुई, हमारी सेना खड़ी हुई, हमारी जनता खड़ी हुई। और मैं इस विषय में कहना चाह रही थी कि आज भी बांग्लादेश में आज अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हमारी सरकार आवाज़ उठाए, बांग्लादेश की सरकार से बात करे और उनको सुरक्षित रखने का काम करे। सबसे पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर KS चंद्रपुर जी हैं, उनका अपमान आज। मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश के गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए। तो दोस्तों आपने प्रियंका गांधी को यहां पर भी सुना। दोस्तों प्रियंका गांधी की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जहरीली राजनीति के खिलाफ प्रियंका गांधी इसी तरह से बोलती रहेंगी दोस्तों, लगातार उन्हें आईना दिखाती रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से विजय दिवस वाले दिन भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नहीं याद किया गया। दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप में एक अदम्य साहस की मिसाल थी दोस्तों जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर एक्शन लिया था दोस्तों, वो देखने के काबिल था दोस्तों। उस वक्त भी उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था दोस्तों। जरा सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्या कह रही हैं दोस्तों। India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. What does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped?
Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. तो दोस्तों, आपने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी सुना, आज आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, और दोस्तों आपने निशिकांत दुबे के वक्तव्य भी सुने। एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का इतिहास खरोंच खरोंच कर मिटाना चाहती है। दोस्तों मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो वो पिछले इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं। दोस्तों तस्वीर नहीं हटी सेना मुख्यालय से, दोस्तों वो भारत के गौरव की निशानी को हटाया गया वहां से। दोस्तों ये बड़े ही शर्म की और खेद की बात है। दोस्तों आज की इस खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।